मई का सान्या हुआ था 18 साल कबल। कराची में खून की होली खेली गई थी और निहत्ते अवाम को कत्ल किया गया था। आज 18 साल उस सान्हे को बीत चुके हैं, लेकिन उसी सान्हे के जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में आज तक नहीं लाया गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए जो तहरीक चलाई गई थी, उसी तहरीक के पादाश में कराची से तमाम जमातों के सिवाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और एक आधी दूसरी जमात काफिली के बाकी जमातें सड़कों पर थी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो कराची एयरपोर्ट पर आ रहे थे उसी के इस्तकबाल के लिए, उसी में 50 से जो सरकारी आदाद शुमार है उसी के मुताबिक 50 से ज्यादा अफराद लुक्मे अजल बन गए और कई सैकड़ों अफराद जख्मी हुए और सैकड़ों गाड़ियां नजर आतिश की गई। खून की होली खेली गई और इसमें निहत्ते अवाम का कत्लेआम हुआ। सभी सोच रहे थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अब बहाल हुए हैं तो सन 12 मई के वाक़े में मुल्जमान को कानून के कटघरे में ला खड़ा करेंगे, लेकिन अफसोस का मकाम कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद पीपुल्स पार्टी बरसरे इख्तिदार आई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नून लीग इख्तिदार में आई जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए तहरीक में सिफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तमाम जमातें बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इख्तिदार में लाती गई और आती गई, लेकिन सन 12 मई के मुल्जमान को कानून के कटघरे में नहीं लाया गया। आज भी सारा जो 12 मई का वाक़या हुआ था कराची के अंदर 18 साल कबल एक आमिर परवेज मुशर्रफ के दौर में जो हाथ हिलाकर लोगों को धमकियां दोष दे रहा था, उसी परवेज मुशर्रफ को भी इंतकाल होते हुए काफी साल बीत गए हैं, लेकिन आज 18 साल गुजर गए हैं इसी सन 12 मई के वाक़े को होते हुए। लेकिन इंसाफ का तकाजा यह है कि 12 मई के मुल्जमान को कानून के कटघरे में मौजूदा हुकूमत जरूर लाए, क्योंकि उन्हीं जो मौजूदा हुकूमत PDM की कह लें, इत्तेहादी जमात कह लें, उनके कारकुन भी इसी 12 मई के सान्हे में शहीद हुए। पीपुल्स पार्टी ANP, अवामी नेशनल पार्टी ANP और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के रहनुमा भी इसी सान्हे में जाँ बहक हुए, लेकिन आज तक कातलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और नहीं कोई कमीशन बनाकर उन्हें का तयन किया गया हो कि ये कातिल हैं और इन्हीं की वजह से ये सान्हा रूनुमा हुआ।